जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल बजट के दिन। किन सेक्टर्स के ऊपर हम लोग जो है एक बार ब्रॉडली व्यू लेके चल सकते हैं। क्या पूरा एक सेटअप जो है वो बनता हुआ चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। और साथ ही में किस तरीके से बजट को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है कल हो सकती हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो बजट में रह सकते हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। आज ग्लोबल हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हम ऊपर या नीचे खुलते हैं, हमें रिएक्ट करना है बजट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट की एक्सपेक्टेशन से। क्या एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने निकल के आ रही हैं। अगर हम बजट की एक्सपेक्टेशन देखें, जो मेन एक्सपेक्टेशन इस बजट से निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में रिलीफ की बातें चल रही हैं। रीज़न बीइंग, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है। कंजम्पशन पिकअप नहीं कर पा रहा है। एफएमसीजी कंपनीज, जो कंपनीज हैं, उन्होंने ये क्लियर कट बोला है कि अभी ज़रूरत है मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने की, क्योंकि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक कर रहा है। इसका मतलब अब मिडिल क्लास की हालत खस्ता है, और इस वक्त सरकार को ज़रूरत है कि मिडिल क्लास को जो है इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाए। और अगर ये रिलीफ नहीं आता है, दैट कैन बी अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। ओवरऑल मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा कुछ करेक्शन आ जाएगा, बट जितना पिछले 3-4 दिन में 500-700 पॉइंट की रैली आई है, वो डेफिनेटली फुस होती हुई दिखाई देगी अगले हफ्ते में, अगर मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा रिलीफ अनाउंस नहीं होता है। क्योंकि ये चीज़ें पिछले बहुत टाइम से चल रही हैं, ये 15-20 दिन से, कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिलने वाला है। प्लस आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब मीडिया को ब्रीफ किया, उन्होंने एक चीज़ बोली कि इस टैक्स, ये जो बजट है, इसमें जो पुअर है और मिडिल क्लास के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और बरसे। तो इससे कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं कि कुछ मिडिल क्लास को रिलीफ मिल सकता है। अब हो सकता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट के बारे में हो, 80C का जो रिबेट है उसके बारे में हो, बाकी सारी चीज़ें जो है जैसे इनकम टैक्स की जो 10 लाख तक की इनकम है उसे फ्री करना हो, या फिर नया स्लैब इंट्रोड्यूस करना हो। इसमें से कुछ ना कुछ डिसीजंस होने चाहिए, तभी इन्वेस्टर्स को, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ये लगेगा कि हाँ, सरकार सीरियस है कुछ डिसीजंस लेने को लेकर। तो ये सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है। दूसरी एक एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है कि देयर कैन बी मेजर इनकम टैक्स ब्रेक फॉर होम ओनर्स। होम ओनर्स के लिए या पोटेंशियल होम बायर्स के लिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा इनकम टैक्स का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट इस बजट में दे सकती है। तो अगर ये होता है तो आप नज़र रखिएगा रियलिटी सेक्टर पे। पिछले कुछ दिनों में बहुत बुरी तरीके से पिटा है रियलिटी सेक्टर, बट अगर ये होता है तो देन कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग रैली जो रियलिटी सेक्टर में पुशअप कर सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है इन सारी चीज़ों के अलावा, वो है जो फिजिकल डेफिसिट होगा। फिजिकल डेफिसिट का नंबर सरकार पिछले कुछ टाइम से कम करती आ रही है। अगर इस बजट में भी सरकार अपना फिजिकल डेफिसिट कम करती है तो एक चांस होगा एक रेटिंग अपग्रेड का। ठीक है, अभी आई थिंक भारत की रेटिंग ट्रिपल बी माइनस के आसपास है, या डबल बी माइनस के आसपास है। तो अगर भारत की रेटिंग को इम्प्रूव करना है, इसका मतलब रेटिंग इम्प्रूव होगी तो कैश इनफ्लो जो एफआईज का है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है। उस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो जो है डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी बाजार बहुत ज़्यादा नज़र रखेगा। जीडीपी वगैरह ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। आई डोंट थिंक जीडीपी का इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप कुछ भी कर लो, जब रियल नंबर आएगा मार्केट उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करना पसंद करता है, रादर देन बजट में कोई भी एक्सपेक्टेशन हो उसको लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
दूसरी एक चीज़ है जो बजट में आ सकती है, जिसकी मतलब मांग करी जा रही है। अब आने को तो यार कुछ भी आ सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट जो मांग करी जा रही है वो एसटीटी ख़त्म करने के लिए करी जा रही है कि यार आपने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, तो अब ना आप एसटीटी तो एटलीस्ट हटा दो, ठीक है, एसटीटी हटा दो तो थोड़ा जो है वो रिलीफ मिल मिल पाए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली निकल के आ रही है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। और कई लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में को जो फैसला बढ़ाने का लिया गया था लास्ट बजट में, उसको वापस लिया जाएगा। नहीं यार, बहुत मुश्किल है, मतलब एक ही बजट में यू टर्न लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। मेरे हिसाब से नहीं लेगी। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो पहले डिसीजन लिया था वही गलत लग रहा था, सही नहीं था, बट अगर यू टर्न लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर हो जाता है बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा बाजार के लिए, इस चीज़ को अपने को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 के आसपास मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। बजट पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। कोई भी लेवल होंगे, न्यूज़ होगी, कुछ भी बड़ा हो अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। खैर, अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। कल बजट के डिसीजन के ऊपर चार्ट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो डिसीजन होने वाला है। तो हम लोग चार्ट्स पे ज़्यादा माइक्रो लेवल की जगह थोड़ा टॉप डाउन व्यू एक लेते हैं। अभी अगर आप देखो तो बाजार के पास कहाँ तक जाने की चार्टिकली जगह दिखाई दे रही है, 23,800 850 तक एक बार के लिए बाजार जा सकता है। बट जिस तरीके के हाई प्रीमियम्स हैं आप लोगों को जो मिल रहे हैं, 24,000 का जो कॉल है वो भी आपको 70-80 रुपये में अगर मिल रहा है इस वीक का, तो अगर ये 23,700-800 भी जाता है तो कुछ खास जो है आपको पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स क्रैश करेगा। देखिए, जैसे ही बजट धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, इंडिया विक्स क्रैश करता जाएगा, आईवी क्रैश करते जाएंगे। तो देखो, बजट पे ट्रेड करना या थोड़ा सेटअप वगैरह देख के ट्रेड लेना अच्छी बात है, बट बहुत एग्रेसिव बजट पे जाना जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप बजट पे अपर सर्किट ही लग जाए, ठीक है। अगर लग गया तो भाई समझ लेना, मैंने बोला था, पनौती लगाई थी इसलिए लग गया। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ अपर सर्किट इन अ बजट इज़ वेरी लेस। आज तक कभी लगा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट होता है अपर सर्किट, और आज तक कभी लगा नहीं। कल अगर लग गया तो जो है कॉल वाला का बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। 50 रुपये की कॉल 500 हो जाएगी, 10-10 15-15 गुना हो जाएगी। बट लोग क्या सोचते हैं कि एक नॉर्मल सा बजट आएगा, उसमें भी मेरा कॉल जो है वो 10 गुना 15 गुना ऐसे हो जाएगा, तो मैं बहुत सारी आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो है वो ले लेता हूँ। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनटिल और अनलेस बहुत हिस्टोरिक बजट हो, मार्केट में बहुत बड़े मूव बहुत मुश्किल से आते हैं, ठीक है। 21 में जो मूव आया था, उस मूव में भी निफ्टी जो है वो 4 से 5%, मान लीजिए यहाँ से 800,000 पॉइंट की रैली जो है वो कर देता है निफ्टी, तो वो कितना बड़ा एक्सेप्शन था। मतलब आज के इतिहास में अगर हम देखें तो वन ऑफ द रेयरेस्ट बजट था वो, जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा मूव मिला। तो इसलिए बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी इस तरीके के बजट में क्या होगी, मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे बता देता हूँ। सबसे बढ़िया होगा बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करिए। बुल कॉल स्प्रेड क्या होगा, आपने जो है थोड़ी दूर जो है वो एट द मनी की कॉल जो है वो परचेज कर ली, और एक जो है आपने जो है एक जो है वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी की कॉल जो है वो बेच दी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने जो है 23,600 की कॉल ले ली 232 रुपये में इसी हफ्ते की, और 23,900 की एक कॉल आप बेच देना, तो आपका क्या हो जाएगा ना, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम रिस्क आपका 10,000 होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कैप रहेगा, बट एटलीस्ट आपका लॉस कैप होगा। ये नहीं कि आपने 250 रुपये का प्रीमियम खरीद लिया और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली आए तब मेरे प्रीमियम में 4 गुना जो है वो प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। 23,600 का कॉल ले सकते हैं, 23,900 का कॉल सामने बेच देंगे, तो बेहतर स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे बनती है। इससे क्या होगा ना,
हम लोग जो है एक सेफ प्ले जो है वो कर सकते हैं अगर आपका बुलिश स्टांस है। सेम चीज़ बियरिश में होगा। बियरिश में आप जो है वो बियर स्प्रेड बना सकते हो, बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो। पुट आपने खरीद ली और थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट बेच दी, तो इससे आपका रिस्क मिटिगेट होगा। रिस्क को कम रखने की सोचिए बजट पे, बहुत ओवरली एग्रेसिव होके मत जाइए, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है तो जो प्रीमियम मेल्ट करने वाले हैं ना दोस्त कल, वो ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट करेंगे, और इसी चीज़ का खतरा रहता है बजट पे एज एन ऑप्शन बायर, और इस चीज़ को मिटिगेट करना हमारा काम है। तो देखिए लेवल्स कौन से ध्यान रखने हैं कल, सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्या बाजार में बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो लेवल होगा 23,900 का। अगर 23,900 के ऊपर ये बाजार जाने लगता है कल, तो आप समझ जाना कि बजट बहुत पॉजिटिव जा रहा है और बड़ा शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ सकती है 23,900 के ऊपर। एक लेवल जो आपको ध्यान में रखना है जिसके नीचे ये बाजार खराब हो सकता है और उस लेवल के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हैं, पोजिशनली लेवल की मैं बात कर रहा हूं, वो है 23,100। तो 23,900 और 23,100 बड़ी रेंज है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि दोनों रेंज टेस्ट होती हुई दिखाई दे वॉलेटिलिटी के साथ और बाजार बीच में जाके कहीं बंद हो जाए। बट अगर डायरेक्शन आपको खेलनी है तो इस रेंज के बाहर अगर कहीं पे निकलता है, तब हम लोग जो है वो डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। बैंक निफ्टी में जो आज का कैंडल है वो बहुत क्रूशियल है, ठीक है, और आज का जो लो है वो बहुत क्रूशियल है 49,050। अगर कल बैंक निफ्टी 49,050 के नीचे जाता है, क्लियर कट शॉर्ट है मेरे लिए। 49,050 के नीचे एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 48,300 और उसके बाद 47,800 के लिए। ऑन द अपसाइड में बैंक निफ्टी जब तक जो है 49,750 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक मैं एग्रेसिव बुलिश बैंक निफ्टी में नहीं होऊंगा। 49,750 800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, देन आई कैन सी एन एग्रेसिव अपसाइड मोमेंटम। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स क्यूरियस केस, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स में होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, 76,600। 1000 पॉइंट दूर है बट लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है, और 78,000, ठीक है, ये ब्रॉडली रेंज होगी। ये रेंज मैं क्यों दे रहा हूं? जिनको डायरेक्शन खेलनी है, जिनको लग रहा है कि यार बाजार में एक अच्छा खासा पोजिशनल अपसाइड या पोजिशनल डाउनसाइड आएगा, वो इस रेंज को खेलें, ठीक है। वो उन लोगों के लिए ये रेंज है जो लोग पोजिशनली ट्रेड लेना चाहते हैं फरवरी महीने में, वो लोग इस रेंज को खेलें। अगर आप पोजिशनली नहीं जाना चाहते, इंट्राडे जाना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा इंट्राडे आप जो है 50 और 200 ईएमए को लगा के ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा, सीपीआर के साथ ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा, और इंट्राडे लेवल्स में अपडेट करता ही रहूंगा। बट वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो ब्रॉडर व्यू चाहते हैं, और ब्रॉडर व्यू में मेरा व्यू क्लियर है। रेंज जो मैं आपको बना के दे रहा हूं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, इस रेंज के बाहर जाएगा तभी डायरेक्शनल वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज प्रीमियम गलेंगे। प्रीमियम जो है आपका जो ऑप्शन बायर हो, पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही मेरा व्यू रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।